सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं मैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11th विषय हिंदी साहित्य का पेपर। तो दोस्तों अब शुरू करता हूं वीडियो। उससे पहले आप लोग देख सकते हो 33 जिलों का असली पेपर पूरे नंबर ले आओ। हाँ तो गाइज, जिसमें आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 2 घंटा और 45 मिनट। दोस्तों वीडियो करता हूँ शुरू। तो गाइस, खंड ए में पहला प्रश्न है, नीचे लिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों पहले प्रश्न में आप लोगों का गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इस गद्यांश को पूर्ण पढ़ लिया तो आप जो इसमें प्रश्न है उन प्रश्नों का आप इजीली आंसर दे सकते हो। इस तरह से गाइस, इस साइड और उस साइड जो ये आप लोगों को पूरा दिया गया है गद्यांश, इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है पहले ध्यान से। इसके बाद दोस्तों इसके आप लोग आंसर दे सकते हो। जैसे इस पहले का ए में दिया गया है धर्म से तात्पर्य है, और बी में दिया गया है प्रोकार्य पुण्याय पापाय परिमृत में किसने उद्धृत है। दोस्तों ये जो पहला प्रश्न है ये आप लोगों के पूरे 10 नंबर के, इसमें 10 प्रश्न है। इन सबको आप लोगों को आंसर देना है। तो जैसे आप गद्यांश पढ़ोगे ध्यानपूर्वक तो आप लोग इसके आंसर अपने आप दे पाओगे। दोस्तों इसके बाद इसके ए बस से में दिया गया है परोपकार किसे कहा गया है, और इसी तरह इसके डी में दिया गया है धर्म का क्या अर्थ है। नेक्स्ट दिया गया है मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। दोस्तों इसके बाद इसका अगला प्रश्न है मनुष्य का जीवन कैसे सफल हो सकता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास ने परोपकारी के लिए क्या कहा है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर आप लोगों को उस गद्यांश में मिलेंगे, तो उस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति किस प्रकार परहित करती है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आपत्तित उपन्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन 8 नंबर का था और ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों में 8-8 एक नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। जो आप लोगों को पहले वाले क्वेश्चन में गद्यांश दिया गया था उसमें आप लोगों को पढ़कर आंसर देना था। उसी तरह दूसरे प्रश्न में आप लोगों को एक उपन्यास दिया गया है, इसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो उपन्यास कुछ इस तरह से है, छोड़ो मत अपनी आन सीट कट जाए। आप लोगों को दोस्तों ये उपन्यास ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप लोग देख सकते हो कुछ जो ये है हमारा जो उपन्यास, ये कुछ इस तरफ है, दोनों तरफ आप लोग इजीली मिला के देख लेना, पढ़ लेना इसको। और इसके बाद जो नीचे लिखे हुए एक प्रश्न है 8 प्रश्न, इन 8 प्रश्नों को आप लोग को आंसर देना है। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है कवि किस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। इस संसार में किस प्रकार के व्यक्ति को अन्याय सहन करना पड़ता है। कविता का मूल संदेश क्या है। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, उक्ति में क्या तात्पर्य है। प्रस्तुत काव्य की काव्यिक विशेषता क्या है। प्रस्तुत काव्य में किस रस का प्रयोग किया गया है। भले व्योम फट जाए में कौन सी शब्द शक्ति है। और 8वां क्वेश्चन है मरता है जो एक ही बार मरता है का भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों ये आप लोग 8 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, तीसरा प्रश्न खंड 2 आ चुका है। इसमें रचनात्मक व व्यवहारिक लेखन दिया गया है। दोस्तों ये खंड जो दूसरा है ये पूरा 22 नंबर का खंड है। दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया गया है किसी मतदान केंद्र के दृश्य का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों आप लोगों के 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसी तीसरे क्वेश्चन के अथवा में एक प्रश्न दिया गया है जो ऊपर है कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। दोस्तों ये इसके अथवा में दिया गया है जो भी 3 नंबर का है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर की ओर से पुलिस अधीक्षक सीकर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का आग्रह किया गया हो। तो दोस्तों आप लोगों को सीकर की ओर से सीकर को सरकारी पत्र लिखना है। इस प्रश्न में जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके अथवा में एक आवेदन पत्र है दूरदर्शन केंद्र जयपुर में समाचार उद्योग हेतु दूरदर्शन के निदेशक को आवेदन पत्र लिखिए। दोस्तों जो प्रश्न आप लोगों को इजी लगे वो प्रश्न आप लोग कर सकते हो। इसके बाद 5वां प्रश्न है प्रतिवेदन को परिभाषित कीजिए। आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव का प्रतिवेदन लिखिए। दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में एक प्रश्न है प्रतिवेदन का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए इसकी कसौटी तथा प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए।
दोस्तों इसके बाद छठा क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, परिपत्र से आप क्या समझते हैं, इसमें ध्यान देने योग्य बातें लिखिए। और दोस्तों इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो 2 नंबर का है वो दिया गया है, कार्य सूची किसे कहते हैं, कार्य सूची के स्वरूप पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। दोस्तों इसके बाद 7वें के अथवा में एक क्वेश्चन दिए गए, आप लोग देख सकते हो, कार्यवर्त को परिभाषित कीजिए, विद्यालय में विकास समिति की बैठक का कार्यरत लिखिए। ये दोस्तों 7वां क्वेश्चन था। इसके बाद 8वां क्वेश्चन 6 नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से समुचित विकल्प का चयन कीजिए। कोई 6, दोस्तों इसमें से आप लोगों को कोई 6 प्रश्न करने हैं। जो टोटल आप लोगों को दिए गए हैं वो 8 प्रश्न है, इनमें से आप लोगों को 6 प्रश्न करने हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला का प्रथम वर्ण होता है। दूसरा दिया गया है, शब्द किसकी मूल इकाई है। तीसरा दिया गया है, हिंदी के शब्दकोश है। और चौथा दिया गया है, शब्दकोश में से आरंभ होने वाले शब्दों का क्रम होगा। और 5वां दिया गया है, ध्वनियों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। दोस्तों इसके बाद इसका छठा दिया गया है, ये संयुक्त अक्षर बना है। और इसके बाद कौन सा शब्द शब्दकोश से पहले आएगा। दोस्तों इसके बाद इसका 8 ऑप्शन दिए गए, शब्दकोश में सर्वप्रथम वर्ण आता है। दोस्तों ये इनमें 8 में से आप लोगों को कोई भी 6 प्रश्न करने हैं, जो 1 नंबर के 6 नंबर के है दोस्तों। इसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आप लोगों के 4 नंबर का प्रश्न है, इनमें से आप लोगों को किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो 2-2 1 नंबर के होंगे। इसमें दोस्तों आप लोगों को 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के कौन कौन से प्रकार है। दूसरा है, जन संचार किसे कहते हैं, इसकी विशेषता व प्रकाश लिखिए। और इसी के साथ तीसरा प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं, समाचार लेखन में क्या सावधानी होनी चाहिए। और इसका चौथा है, इंटरनेट क्या है, ये संचार का कौन सा माध्यम है, इसके लाभ व हानियाँ लिखिए। दोस्तों इनमें से आप लोगों को कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 प्रश्न नहीं करने हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यास की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों आप लोगों को 4 नंबर का है। आप लोग देख सकते हो इसमें अथवा में और एक बिना अथवा में 2 उपन्यास दिए गए हैं। इनमें से किसी एक की आप लोगों को 6 प्रश्न व्याख्या करनी है। और दोस्तों इसी के साथ 11वां प्रश्न 5 नंबर का है, पाठ्य पुस्तक में कबीर के संकलन पदों में कबीर ने हिंदू और मुसलमानों के किन आडंबरों और कुरीतियों की निंदा की है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, पद्माकर प्रकृति की विभिन्न छवियों के कुशल चित्रकार है, पठित कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। दोस्तों ये दोनों ही आप लोगों की बुक के प्रश्न है, जिन 5 नंबर के जो प्रश्न है अथवा में, इनमें से आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन करना है। दोस्तों इसके बाद 12वां प्रश्न है, बादल को गिरते देखा है, कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। ये दोस्तों आप लोगों के 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण की छवि किस प्रकार की हो जाती है। दोस्तों इसी के बाद 13वां प्रश्न दिया गया है, कोई 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिनमें से जो आप लोगों को 2-2 नंबर के प्रश्न है, टोटल मिला के 6 नंबर प्रश्न हो जाएंगे। दोस्तों इसमें आप लोग देख सकते हैं आपको 3 प्रश्न देने हैं। पहला प्रश्न है, कबीर के पठित पदों का काव्य सौंदर्य लिखिए। और इसके बाद दूसरा है, गुमा नहु ते मनु ते में क्या भाव सौंदर्य छिपा है। तीसरा है, सब आंखों के आंसू उजले कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा है, बादल को गिरते देखा है, पंक्ति को बार बार दोहरे जाने से कविता में क्या सौंदर्य है, अपने शब्दों में लिखिए। और इसका 5वां है, पठित कविताओं के आधार पर महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य अथवा काव्य कला पर विचार प्रकट कीजिए। तो दोस्तों ये आपको 13 क्वेश्चन था, जिनमें से आप लोग कोई भी 3 क्वेश्चन करने थे, जो 6 नंबर का था। और दोस्तों इसके बाद 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की 6 प्रश्न व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये आप लोगों को 2 गद्यांश दिए गए, फिर से एक अथवा में, इन दोनों में से आप लोग किसी एक की 6 प्रश्न व्याख्या करनी है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 15 क्वेश्चन है, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है, परसाई जी की रचना के आधार को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। दोस्तों ये आप लोगों के 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है, खानाबदोश कहानी के आधार पर
मानव की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसके बाद 16 क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को फिर से 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, अर्थात 16 क्वेश्चन पूर्णतः 4 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। दोपहर का भोजन खाने का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, भव्य पुरुष ने कहा है जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है। और दोस्तों इसका चौथा है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। और दोस्तों इसके बाद इसका 17वां क्वेश्चन है, कबीरदास जी का जीवन परिचय तथा काव्य परिचय लिखिए। और इसके 8वां में एक प्रश्न दिया गया, प्रेमचंद के व्यक्तित्व तथा कर्तव्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये दोस्तों आप लोगों के 2 नंबर का क्वेश्चन था, जो 17 था। दोस्तों इसके बाद 18 क्वेश्चन 10 नंबर का है, जिसमें से आप लोगों को किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो सभी 5 प्रश्न 2-1 नंबर के होंगे। इनमें आप लोगों को दोस्तों कुछ कुल मिलाकर 7 या 8 प्रश्न दिए गए, जिनमें से आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों के हिंदी साहित्य के पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी दोस्तों।